अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त बोले तो बिंदास। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, क्योंकि काहे बोले प्रीवियस पार्ट आप सबको पता तो है ना, लास्ट सीन कहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुई थी। तो आज वही से स्टोरी शुरू करते हैं। आरवी एकदम से ईशा के पापा के हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि बस बहुत हुआ अंकल, अगर मैं चुप हूँ कुछ तो वजह होगी ना, और आपको अच्छे से पता है कि मैं आपको जवाब अच्छी से दे सकती हूँ, बहुत अच्छी से, लेकिन मैं चुप हूँ। और सिर्फ आप मिस ईशा के पिता हो, उस बात का लिहाज है मुझे। अब तक रखती आई हूँ और शायद आगे भी रखूँगी, लेकिन कुछ चीज़ों का आप कभी कभार हद पार कर जाते हो अंकल। मैं कुछ नहीं बोलती, रीज़न है उसका भी, लेकिन कब तक? भला मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। आरू की ये बातें सुन के वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर ईशा और ईशा के पापा। ईशा तो घूर के आरू को देख रही थी कि ये बंदी कुछ देर पहले जब यहाँ पे आई थी एकदम शांत थी, इतना सब कुछ हो रहे थे यहाँ पे, मानो कि कुछ हो ही नहीं रही थी यहाँ पे। ये जितनी जो है नॉर्मल तरीके से बैठी हुई थी, लेकिन अब आरू के अंदाज बदल चुके थे। ईशा बस एक टक आरू को देख रही थी। ईशा के पापा को इतना गुस्सा आते, वो एकदम से अपना हाथ झटकता है और बोलते कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ मैं जो चाहे वो करूँ। तभी एकदम से आरू बोलती कि अच्छा, आपकी बेटी है तो आप जो चाहे वो करोगे, चलो बेशक करोगे, आपका हक है, लेकिन आप ये फोर्स किस बात की कर रहे हो? वो एडल्ट है, अपनी ज़िंदगी की अहम फैसला वो खुद ले सकती है, उतनी उम्र वो हो चुकी है, इंडिपेंडेंट है, बच्ची तो थोड़ी है कि अपने फैसला खुद नहीं ले पाएगी। आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो अंकल आप। और किसके लिए? ये लड़का ये शादी करेगा आपका बेटी से? वाकई में आई यू श्योर ना अंकल? जैसे ये बोलती है तो ईशा के पापा शॉक होते हो, कंफ्यूज भी होते कि आखिर आरू का बोलने का मतलब क्या है। वो एकदम से बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या बोलना चाहती हो तुम? तभी आरू बोलती, ओह गॉड अंकल, एक बात ना बोलने से पहले मैं एक बात आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया थोड़ी देर के लिए आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिचुएशन 1 साल पहले जो हुआ था वही सिचुएशन दोबारा हो जाए। तो उसके लिए आप अपने वॉइस टोन को थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए, ठीक है? और ये लड़का, क्या लगता है आपको ये लड़का आपकी बेटी से शादी करेगा? वाकई में अंकल, यहाँ पे सारे घर वाले हैं, एक बार और इस लड़के से ज़रा पूछो ना आप कि वाकई में क्या ये आपकी बेटी से शादी करेगा या कुछ और। पूछो ना, मैं भी यहीं पे खड़ी हूँ। ईशा के पापा कुछ समझ तो नहीं पा रहे थे, सब वहाँ पे एकदम शांत थे, समझने की कोशिश कर रही थी कि आरू आखिर बोलना क्या चाहती है। तभी ईशा के पापा एकदम से अक्षित की तरफ देखता है और वो एकदम से बोलता है कि अक्षित बेटा, बोलो इसको कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, पसंद करते हो, उसके साथ शादी करोगे, यही तो बोला था ना तुम। और तुम्हें सब तो पता है ना, सब कुछ तो पता है कि मेरी बेटी वो प्यार नहीं करती, उसको उसको गलत फहमी है कि वो लड़की में इंटरेस्ट। तभी वो चुप हो जाते हैं। तभी आरू बोलती, अरे अंकल आप प्रॉपरली बोलिए ना ठीक से कि आपकी बेटी एक लड़की से प्यार करती है। गलत फहमी? किस बात की गलत फहमी? मिस ईशा, आपको कुछ बात की गलत फहमी है क्या? अगर है तो दूर कर दीजिए ना ज़रा। ईशा तो आरू की तरफ एकटक देख रही थी। तभी आरू एकदम से चुटकी बजा के बोलती, मिस ईशा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दोगी आप कृपया करके? क्या आपको कुछ गलत फहमी है कि आपको एक लड़की से मोहब्बत है? हाँ, वाकई में गलत फहमी है? तभी ईशा बोलती कि नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यही सच्चाई है, चाहे कोई माने या ना माने। तभी आरू एकदम से ईशा के पापा की तरफ देखते, लो अंकल, बात तो ख़त्म हुई सीधा। आपकी बेटी ने तो सीधा मुंह पे बोल दिया कि वो किसी लड़की से, यानी मुझसे,
लड़की से क्यों बोलती हूँ, यानी मुझसे प्यार करती है, बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन अंकल, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रा आप इस लड़के से पूछो ना एक बार कि ये वाकई में आपकी बेटी से शादी करना भी चाहता है या नहीं। हम सब है यहाँ पे, एक बार पूछ लो ना आप। ईशा के पापा जो है अक्षित की तरफ देखता है और बोलते कि बेटा बोलो, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, सब कुछ जानते हुए? बोलो। अक्षित एकदम से अपना सर झुका लेता है और बोलते कि एक्चुअली आई एम सॉरी अंकल, पर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जैसे ये बोलता है ईशा के पापा तो घूर के देखने लगता है अक्षित को। वहाँ पे सारे लोग बहुत शॉक थे कि एकदम से ये टोन चेंज कैसे हो गया, ये अचानक ये सब क्या हो रही है, सब बहुत शौक थे। तभी एकदम से ईशा के पापा अक्षित की कॉलर पकड़ के बोलते कि तुम क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं कि जब चाहो मन उठा के आ जाओ, अपना फेस उठा के कि बोलो कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा, और अभी बोल रहे हो कि तुम क्या क्या समझ रखे हो। तभी आरू बोली कि अंकल रिलैक्स, आराम से बात कीजिए, मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी है कि आपको आपकी तबीयत के बारे में सोचना है। फिलहाल इसको छोड़ो छोड़ो ना। तो एकदम से हो जाती है, ईशा के पापा के हाथ से अक्षित का कॉलर छुड़ाती है। जो अक्षित है वो एकदम से साइड में खड़ा हो जाता है। तभी आरू एकदम से ईशा के पापा के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि आप मुझसे बात करो ना, मैं जवाब देती हूँ। खिलौना? अंकल खिलौना तो आपने खुद अपनी बेटी को बना के रखी है। अंकल वो जब सांस लेती है आपको पूछ के लेती है क्या? मुझे तो यही लगती है, क्योंकि आपकी बेटी की बागडोर तो आपने पकड़ के रखी है, वो तो शायद ठीक से सांस भी नहीं ले पाती होगी। क्या ही बोल सकते हैं। तभी ईशा के पापा बोलती कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है कि शायद तुमने कुछ किया है। अक्षित बेटा सुनो, तुम इससे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये कुछ नहीं कर सकेगी। तभी अक्षित बोलती कि एक्चुअली अंकल, मैं ना आरू की दोस्त हूँ। जैसे ही ये बोलते हैं तो ईशा के पापा को तो ये नहीं पता था कि वाकई में अक्षित आरू का दोस्त है। वो एकदम से बोलती कि मतलब तुम पहले से आरू को जानते हो? तभी एकदम से जो अक्षित बोलती कि हाँ एक्चुअली अंकल, मैं आरू को बहुत पहले से जानती हूँ और ईशा को भी। ये सुन के तो ईशा के पापा अब क्या बोलेगी, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। वहाँ पे शनाया की मॉम, आरू की दादी, ये सब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते। इधर प्रेरणा और संजना दोनों ही वो शांत से बस ये माहौल को देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं। ईशा भी शौक थी। तभी आरू बोलती कि चलो अंकल, बात तो हुई ख़त्म, ये लड़का आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता तो क्यों फोर्स कर रहे हो आप? और आपकी बेटी ने तो सीधा बोल दिया ना कि आपकी बेटी एक लड़की से यानी मुझसे प्यार करती है, तो फोर्स क्यों कर रहे हो आप? क्या दिक्कत है अंकल? छोड़ दो ना, चीज़ों को आसान से सही तरीके से हैंडल कीजिए ना, कठिन करने की क्या ज़रूरत है। आसानी से अगर बात हो जाती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है तो अच्छी बात है। तभी ईशा के पापा बोलते कि अच्छा तो तुम सिखाओगी मुझे? हाँ। आरू बोलती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हो तो वाई नॉट। तभी वहाँ से एकदम से संजना की, सॉरी जो शनाया की मॉम है, वो आती है और बोलती कि हो क्या रही है, मुझे कुछ समझाओगी आरू, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे? और अक्षित, तुमने कुछ देर पहले ही तो कहा कि तुम ईशा को पसंद करते हो। तभी अक्षित बोलते कि दिमाग ख़राब है काकी माँ, मुझे मरना नहीं है। अरे मैं तो ईशा को भाभी बोल चुकी हूँ, आप चाहो तो पूछ लो। वो ये सब तो वो तभी वो चुप हो जाता है। तभी आरू की दादी बोलती कि क्या हुआ अक्षित बेटा? तभी अक्षित एकदम से बोलती कि दादी अक्षित नहीं है अक्षित। तभी वो बोलती कि अभी कान के नीचे दो पड़ेंगे ना तो तुम्हारा नाम से ही शुद्ध तरीके से तुम बोलने लगोगे। ये क्या हरकतें लगा के रखा है यहाँ पे? हाँ,
एक बार बोलती हो कि पसंद करते हो, एक बार बोलती हो कि भाभी बोल दिया है। क्या क्या चल क्या रहा है आरू? आरू तो चुप रहती हो, कुछ नहीं बोलती। अक्षित बोलते कि एक्चुअली, तभी वो ईशा के पापा की तरफ देखते तो आरू एकदम से बोलती कि डोंट वरी, वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, समझदार है अंकल, है ना अंकल। ईशा के पापा तो गुस्से में तिल मिला जाते हैं। अगर उनके बस में हो तो शायद वो अभी की अभी आरू को जिंदा मार दे, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना कर सकेंगे। जो एकदम से आरू की दादी फिर से जो है अक्षित से पूछता है कि अरे बोलो कुछ, हमारा दिमाग फटा जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रही है। तभी अक्षित एकदम से बोलती कि एक्चुअली सब कुछ आप लोगों की प्लान के हिसाब से हो रही थी, लेकिन उस दिन क्लब में मुझसे आरू मिली थी। वो क्लब में आई थी मुझसे मिलने के लिए, और मैं थोड़ा सा नर्वस था, और नर्वसनेस के चक्कर में मैंने सारा सच उगल दिया उसको। और उसने कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए दो, और बस कुछ चीज़ वो चेंज कर दी है। उसने मुझे ईशा के पापा से जो है बात करने के लिए कहा कि मैं ये बोलूँ ईशा के पापा को कि मैं ईशा को पसंद करती हूँ। मैं कैसे समझाऊँ? तभी आरू बोलती कि तुम इतनी डिटेल मत बोलो, क्या पूछनी है दादी, आप मुझसे पूछो, मैं जवाब देती हूँ। तभी आरू की दादी बोलती कि ये सब हो क्या रहा है, बस ये बोलो अक्षित का क्या है, ये ईशा को पसंद करती है हाँ या नहीं। तभी आरू बोलती कि नहीं करता है, उसने जो भी किया है मेरे बोलने पे किया है। अब क्या बोला मैंने और उसने क्या किया है ये बात की बात है, बाद में बताऊंगी। तभी जो है वहाँ पे एकदम से ईशा के पापा बोलती ये कुछ ज़्यादा हो गया है, तुम सब यहाँ पे क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। तभी आरू बोलती कि नहीं, आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे हम सब, अंकल मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए क्योंकि आप उनके पिता हो, हमेशा करती आई हूँ, आगे भी करूँगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में ना आप बहुत बार हट कर चुके हो मुझे। मैं बस चुप हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईशा के लिए, वरना आप अच्छे से जानते हो आपने जो किया है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फ़िलहाल मैं वो बीते बातें फिर से सुनाऊंगी नहीं, बस इतना कहूँगी कि आपकी बेटी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। आप चाहो तो लगा लो अपनी सारे जोड़, लेकिन मुझसे अलग नहीं कर पाओगे। ईशा जैसी ही आरू के मुंह से पहली बार ये बातें सुनती है क्योंकि वो बहुत तो प्रयास कर रही थी आरू को मनाने के लिए, लेकिन आरू तो कठोर हो गई थी। लेकिन आज जब आरू इतनी प्यार से वो सारे बातें ईशा के पापा को बोल रही थी, ईशा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर आती है। इधर संजना और जो प्रेरणा है वो एकदम से आती है और ईशा को संभालती है, रोती तू रो मत यार, अब क्यों रो रही है। ईशा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। इधर ईशा के पापा और आरू के बीच बहुत सारे बहस हो रही थी। तभी एकदम से ईशा की मॉम बोलती है अरे बस करो, बस कर जाओ आप, और कितनी गिरोगे आप, अपनी बेटी की तरफ देखो एक बार, क्या आपको तरस नहीं आती अपनी बेटी के ऊपर? उसकी ज़िंदगी ने आपने मजाक बना के रख दिया, क्या है? अरे एक दुश्मन भी ऐसा नहीं करेगा जैसा आप करते हो अपनी खुद के बेटी के साथ कर रही हो अभी। अरे भला तो इस लड़की का है जो अपनी मोहब्बत को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और आप हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? तभी ईशा के पापा बोलते कि तुम बीच में मत पड़ो इस बात पे। तभी ईशा की मॉम बोलती कि क्यों ना पढ़ूं बीच पे, मुझे भी हक है, मैं उसकी माँ हूँ, अगर आप उसके पिता हो तो मैं भी उसके माँ हूँ। ये बोल के ईशा की मॉम जो है वो एकदम से जाती है आरू की दादी के सामने और एकदम से हाथ जोड़ के वो हाथ जोड़ लेती है उनके सामने और बोलती कि माँ जी, मैं अपनी बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहती। आप मेरी रिक्वेस्ट मान लो, आप मेरी बेटी को इस घर से ले जाओ अपने साथ।
उसको ले जाओ, क्योंकि वो यहाँ पे रहेगी ना तो ये इंसान कुछ ना कुछ आए 2 दिन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे और मेरी बेटी इस चीज़ को हर 2 दिन में फेस करेंगी, जो मैं नहीं चाहती। मैं बस अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती हूँ। आप ले जाइए यहाँ पे, मैं उसकी माँ अपनी बेटी को आपको सौंप रही हूँ। आप ले जाइए मेरी बेटी को। मैं इसकी आँखों में हर रोज़ आंसू नहीं देख सकता। ये बंदा ये कठोर हो चुका है, ये भूल गया है कि जिसके साथ ये सब कर रही है वो उसकी ही जान है, उसकी बेटी है, ये भूल चुका है। पर मैं ये भूल नहीं सकती कि ये मेरी बेटी है। मैं मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आप ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी आरू की दादी एकदम से हाथ पकड़ ली थी ईशा की मॉम कर, बोलती कि क्या कर रही हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईशा की मॉम बोलती कि प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, अगर वो यहाँ पे रहेगी ना हर 2 दिन में ये सारी चीज़ जो है रिपीट होते रहेंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैं मेरी बेटी को हर दिन मरते हुए नहीं देख सकती। आप इसको अपने घर ले जाओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पोती के साथ है। आप ले जाइए इसको। ईशा की मॉम, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, तो शनाया की मॉम भी एकदम से आती है, वो साइड हक करते हुए बोलती कि आप रोइए तो मत बहन जी, हम देख रहे हैं चीज़ों को। तभी ईशा की मॉम बोलती कि देख लिया ना इतने दिन तक, आप प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। मैं मेरी बेटी को ये हालत नहीं देख सकती, और क्योंकि ये सुधरने वाले में से नहीं है। अगर ये सुधर जाते ना तो बहुत पहले ही सुधर जाते। ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे, ये यकीन है मुझे। जब तक इनको होश आएगा ना तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये सारी चीज़ रोज़ रोज़ होते हुए नहीं देख सकती। आप ले जाइए ना प्लीज़। आरू की दादी चुप हो जाती है, वो क्या ही बोलेगी। तभी एकदम से आरू आती है, वो ईशा की मॉम को हाथ एकदम से पकड़ते और बोलती कि हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी माँ समान हो, और माँ की हाथ सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद के लिए उठनी चाहिए, ना कि हाथ जोड़ने के लिए। अगर आपको हाथ उठाना ही है तो सर पे रखो ना, आशीर्वाद दो, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपकी बेटी की, तो ये आपकी अमानत हम ले जाएंगे अपने साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यही प्रॉब्लम है ना, आप यही चाहती हो ना कि आपकी बेटी खुश रहे। तो मैं ये वादा करती हूँ आरवी सिंह राठौड़ की, आज के बाद आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, फिर चाहे वो आपके पति ही क्यों ना हो। ये चीज़ का ध्यान में रखूँगी, आई प्रॉमिस। ये बोलती है, जैसे ही बोलती है ईशा की मॉम एकदम से आरू को हक कर लेती और बोलती कि बेटा सच में ना मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगी। तभी आरू बोलती कि नहीं आने दूंगी, पक्का प्रॉमिस नहीं आने दूंगी। आप शांत हो जाइए और हाथ मत जोड़िए आप। तभी आरू एकदम से अपनी दादी की तरफ देखती है, तो उसकी दादी एकदम से जो है वो हामी में हाँ मिला देती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। तभी आरू ईशा की तरफ देखती है, उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो। ईशा बहुत शौक थी, वो क्या बोलेगी इस सिचुएशन में वो समझ नहीं पा रही थी। ईशा अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसकी मॉम एकदम से उसके पास जाती है, उसके सर पे सहलाती है हाथ और बोलती है कि बेटा यही सही है, अभी कुछ मत सोचो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता से बहुत प्यार करती हो, लेकिन बेटा वो अभी उस सिचुएशन में ही नहीं है कि तुम्हारी चीज़ों को समझ पाए। तुम समझो, अगर तुम यहाँ पे रहोगी ना तो हर 2 दिन में यही चीज़ रिपीट होते रहेगी। तुम समझो, इनको समझना होगा तो वो ऐसे ही समझ जाएंगे। जिस दिन समझ जाएंगे वो अपनी बेटी को वापस ज़रूर लाएगी, मुझे ये यकीन है। तब तक मैं नहीं चाहती कि तुम घुट घुट के जियो, तुम अपनी खुशी से जियो बेटा, यही चाहती हूँ। प्लीज़ चले जाओ और मेरी फ़िक्र मत करो। जैसे मैं तुम्हें खुश दिखूँगी ना, मैं अंदर से खुश हूँ, ये सोच के खुश हो जाऊँगी कि मेरी बेटी तो खुश है ना। प्लीज़ मेरी बात सुनो बेटी, तुम जाओ, आरू के साथ जाओ
वो तुम्हारी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, मुझे पता है। वो बोल नहीं रही है पर वो अब भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है, वो चीज़ तुम समझ जाओगी। अभी जाओ, ज़्यादा मत सोचो। ये बोलती है वो एकदम से ईशा को हक करती है और उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती कि जाओ बेटा, मैं कल तुमसे मिल लूँगी वहाँ पे जाके, अभी तुम जाओ यहाँ से। ईशा के पापा एकदम से बोलते कि ऐसे कैसे जा सकती हो, हाँ बेटी क्या वो तुम्हारी अकेले की है, मेरी बेटी नहीं है क्या? तभी ईशा की मॉम बोलती कि अच्छा बहुत जल्दी याद आ गई आपको कि ये आपकी बेटी भी है। कभी अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोची है आपने? हाँ, अगर खुशी के बारे में सोचती तो इतनी तकलीफ़ नहीं देते आप उसको। कभी देखे हो उसके कैसे वो रोती है रात भर अपनी ब्लैंकेट को ओढ़ती हुई? मैंने सुना है अपनी बेटी की वो रोती हुई आवाज़। मैं माँ हो के वो सब देखती गई, मैं रोक नहीं पाई उसको और ना ही समझा पाई कि बेटा तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैं उसको वो चीज़ नहीं बोल पाई, नहीं समझा पाई और ना ही मैं आपको समझा पा रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपनी बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं देख पा रही हूँ, जो आपके सामने होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हो। देखो आप इसके लिए मुझे जो भी सज़ा दोगी ना मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बेटा। ईशा वो एकदम से फिर से ईशा को हक करते बोलती कि मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना जाओ। वो एकदम से थोड़ी सी आरू की तरफ ईशा को पुल कर देती है। जो ईशा है वो एकदम से आरू के साथ जाके जो है एकदम से टकरा जाती है। आरू उसको संभालती है। तभी ईशा के पापा एकदम से ईशा की तरफ देख के बोलते कि खबरदार, अगर ये दहलीज पार करने की कोशिश भी की तुमने ईशा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम चल के ये दहलीज पार नहीं कर सकती। तभी आरू एकदम से बोलती कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ईशा के पापा आरू से बात नहीं करते थे। तभी आरू एकदम से ईशा की तरफ देखती है। ईशा की तरफ देखती, ईशा भी आरू की तरफ देखती। ईशा के आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि ईशा की मॉम रो रही थी। उसके आँखों में से एक टक आंसू आती है तो आरू एकदम से पहले उसकी आंसू को पोंछती है और बोलती कि क्या आपने सुना नहीं, मैंने आपकी मॉम से क्या वादा किया है कि आपकी आँखों से आंसू नहीं आने दूंगी। तो अपनी आँखों को बोलिए कि ये आंसू रोक दे। तभी ये बोल के एकदम से ईशा को बोलती कि आई एम सॉरी। ये बोल के वो तुरंत ईशा को गोद में ले लेती है और सब वहाँ पे शौक थे कि ये क्या कर रही है वो। तभी आरू ईशा को गोद में लिए हुए ही एकदम से ईशा की मॉम के सामने जाते और बोलती है लेके जा रही हूँ आपकी अमानत को, जब भी मन करे ना मेरे घर की दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुली है, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बेटी समझ के बस एक कॉल कर लेना, चली आएगी आपकी बेटी। ये बोल के वो एकदम से मिस्टर जो है ईशा के पापा की तरफ देखते और बोलती कि मिस्टर मनोज त्रिवेदी या फिर ईशा के पापा या फिर अंकल जो भी हो, लेके जा रही हूँ। और आपको दिक्कत थी नहीं कि आपकी बेटी ये दहलीज पार ना करे तो कोई बात नहीं, वो खुद पार नहीं कराएगी। दहलीज तो मैं पार कर रही हूँ ना, आपकी बेटी नहीं कर रही है। तो अगर आपको दिक्कत है तो मुझसे सामना करिएगा, ना कि मिस ईशा से। ये बोल के वो अपनी दादी की तरफ देखती है और इशारों में ही बोलती है कि मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो ईशा को चुपचाप वहाँ से लेते हुए अपनी गोद में ही वो उस घर से निकल जाती है। ईशा के पापा को इतना गुस्सा आते वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है और जाने लगती है आरू को रोकने के लिए। तभी ईशा के मॉम एकदम से हाथ पकड़ लेते और बोलती कि आपको मेरी कसम, जाने दीजिए उसको। ईशा के पापा एकदम से रुक जाते हैं और बोलते कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? ईशा की मॉम बोलती कि पता है, तभी रोक रही हूँ, आपको मेरी कसम है, मत रोको। आरू वहाँ से निकल जाते। इधर आरू की पीछे पीछे अक्षित की मॉम डैड जो है संजना और फेना, आरू की दादी शनाया की मॉम सब निकल जाते। सब तो इतने शौक थे कि क्या ही बोले। आरू चुपचाप, क्योंकि वो कार लेके आई थी, आरू चुपचाप जाती है, ईशा को कार में बैठाती है। तो संजना और पेना भी एकदम से जाते हैं। तो संजना बोलती कि मैं अपना कार लेके आती हूँ, पेना तुम इसके साथ जाओ।
अरु पहले तो ईशा को जो है अपनी साइड में बैठाती है और फिर जो है वो सीट बेल्ट वगैरह लगाती है, क्योंकि ईशा रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आरू एकदम से जो है ड्राइविंग सीट पे बैठती है और प्रेरणा पीछे जाके बैठती है और वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और उधर से चली जाती है। उसके पीछे पीछे संजना निकलती है, शनाया की मॉम की कार निकलते है और साथ साथ अक्षित की भी कार वहाँ से निकल जाते हैं। करीब 15 मिनट बाद ये लोग पहुंचते हैं आरवी की घर। जैसे ही पहुंचती है आरू तुरंत जो है गाड़ी से उतरते और ईशा की तरफ एक टक देख रही थी। ईशा तब भी चुपचाप उस कार में बैठी हुई थी। वो शौक थी, वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा शौक थी। तभी आरू एकदम से बोलती कि मिस ईशा आप बाहर आइए, लेकिन ईशा सुन नहीं रही थी। तभी आरू फिर से उसको अपनी गोद में उठा लेती है और गोद में उठाते हुए ही वो एकदम से उसे लेकर उसके घर के अंदर जाती है। इधर प्रेरणा भी वो अंदर जाते हैं और तब तक वहाँ पे आरू की घर पे शनाया मौजूद थी। शनाया जैसी ही, क्योंकि वो आरू से मिलने आई थी, शनाया जैसी ही ये सीन देखती है वो तो मानो अपनी वो उसकी पैर से ज़मीन खिसक गई हो। वो बहुत ज़्यादा शौक थी और प्रेरणा को देख के और ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि प्रेरणा को वो कॉल कर रही थी, प्रेरणा फ़ोन उठा नहीं रही थी। प्रेरणा भी शनाया को देखते और वो एकदम से बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी शनाया बोलती कि हो क्या रहा है। तभी प्रेरणा बोलती कि बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल शांत रहो। और तभी आरू जो है वो जाती है हॉल में, जाके ईशा को एक काउच पे बैठा देती है और प्रेरणा की तरफ दिखते बोलती कि प्रेरणा एक गिलास पानी दो इनको। प्रेरणा जो है जल्दी से वो एकदम से साइड में जाती है, वो पानी के गिलास में पानी लेती है और ईशा की तरफ लाती है और ईशा को पानी पिलाती है। और तब तक बाकी सारे लोग आ चुके थे। शनाया बहुत शौक थी कि ये चल क्या रहा है, और ऊपर से अक्षित को देख के, अक्षित की मॉम डैड को देख के भी वो शौक हो जाती है। वो एकदम से अक्षित की तरफ देख के बोलती है कि अक्षित, आंटी अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे और तुम इतनी रात को यहाँ पे। अक्षित चुप होता है, वो क्या ही बोलेगा। तभी संजना बोलती कि शनाया अभी फ़िलहाल ना कुछ मत बोलो, थोड़ी देर इंतज़ार करो, तुम्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगी, प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाओ। तो शनाया चुप हो जाती है और वो सारी चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी जो है शनाया की मॉम आरू की दादी आती है और एकदम से आरू के सामने आती है और बोलती कि बोलोगी ये सब हुआ क्या है, क्या चल रहा है, दिमाग की दही हो गई है। और अक्षित, ये प्लान तो नहीं था, हमारा प्लान तो कुछ और था, तुमने एकदम से ये सारी सीन क्यों क्रिएट की, मतलब हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया, क्या तुम भूल गए हो। एकदम से तुमने बोल दी कि तुम ईशा को पसंद करती हो। तभी अक्षित एकदम से अपनी दादी की, मतलब आरू की दादी के पास जाता और एकदम से उनके पैर पकड़ लेता और बोलती कि मामा माफ़ कर दो दादी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी चीज़ आपकी पोती की देन है। अरे मैं क्लब में था, मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, ये वहाँ पहुँच गई, मुझे धमकाने लगी, मैं नर्वसनेस के चक्कर में सारा सच उगल दिया कि आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाए हो। सब कुछ बोल दिया कि आप लोग चाहते थे कि हारू जेलस फील हो, वो जो भी हो, और वो एकदम से ईशा को एक्सेप्ट कर ले, जो भी हो, हमारा जो भी प्लान था वो सारे मैंने इसको बोल दिया। तो इसने बोला कि आप जैसा चाहते हो वैसा मैं चलने दूँ, वैसा एक्टिंग करूँ, लेकिन सिर्फ एक ट्विस्ट है, मुझे ईशा की पापा से बात करनी होगी, मुझे ये बोलना होगा कि मैं उनकी बेटी को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको, मतलब हारू को लगती है कि ईशा के पापा डिस्परेट होके अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। और वही हुआ, मैंने बस एक बार बोली ईशा के पापा को कि मैं उनकी बेटी को पसंद करता हूँ, उन्होंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ मेरे बारे में पता किए सीधा हाँ बोल दिया। और मैंने बस ये बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बेटी के बारे में सब जानता हूँ, और वो इस चीज़ से और खुश हो गए। तो इसमें मेरा क्या गलती है, ये सब आरवी की प्लान है, मैं कुछ नहीं करता। मैं, इसने मुझे धमकाया है कि अगर मैं इसके बात नहीं सुनूंगा तो। तभी वो चुप हो जाता है। तभी शनाया की माम बोलती है कि तो तुम ये सब हमें नहीं बता सकते थे, क्यों नहीं बताया हमें, हम सब इतने परेशान हो गए थे, अगर हार्ट अटैक वगैरह आ जाते दादी, क्या मतलब। तभी एकदम से अक्षित एकदम से बोलती काकी माँ क्या क्या बोल रही हो, ऐसे मत बोलो, देखिए
मैंने तो बस उतना किया जो आरू ने मुझे कहा है, बाकी आप इससे पूछो ना। आरू तुम बताओ तो सही यार, मुझे क्यों फंसा रही हो? देखो तुमने जैसा किया मैंने वैसा तुम्हारे लिए कर लिया। अब मुझे बख्श दो, मैं जाता हूँ। मुझे मेरी कल की फ़्लाइट है यार, मुझे इंडिया में ही नहीं रहना यार। माफ़ कर दो यार, मैं कभी तुमसे नहीं मिलूँगा। मुझे मुझे बख्श दो, मैं अपनी मॉम डैड को लेके चला जाऊँगा। तभी एकदम से शनाया की मॉम जो है अक्षित की तरफ देख के बोलती, तुम्हारी मॉम डैड को भी तुमने मतलब सब कुछ बता दिया है? तो अक्षित बोलते कि हाँ तो और क्या, मेरी मॉम डैड को सब कुछ पता है और उन्होंने भी आरू का साथ दिया है इसमें। मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि ये दोनों ने आरू से बात की थी पहले। तभी शनाया आरू को घूर के दिखता और बोलती कि आरू सब बोलोगी कुछ, चुप क्यों हो? तभी आरू अपनी दादी की तरफ देखते और बोलती कि आई एम सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों की प्लान में शामिल हुई। हाँ ये चीज़ थोड़ी सी सीक्रेट थी, मैं बस चाहती थी कि एक बार ईशा स्टैंड ले ले, क्योंकि पिछली बार ना मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती थी दादी की वो चीज़ रिपीट हो। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि अगर बस ये स्टैंड ले ले, उसके बाद जो भी होगी ना मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस एक स्टैंड ले ले, बस वो अपनी पापा के सामने वो बात रखे कि हाँ वो मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। बस एक बार वो स्टैंड ले ले मेरे लिए, उसके बाद उसे कुछ नहीं करनी होगी। यही चीज़ मैं इंतज़ार कर रही थी और फाइनली कम से कम उन्होंने स्टैंड तो ली। तो तभी एकदम से आरू की दादी एकदम से आरू की कान पकड़ती और इतनी ज़ोर से खींचती है ना, और बोलती कि कुछ देर और लेट हो जाती ना तो मुझे वाकई में हार्ट अटैक आ जाती। तुम्हारी इस चक्कर में मैं तो ऊपर चली जाती। तभी आरू बोलती अरे दादी आप कान कान छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही। तभी उसकी दादी बोलती कि हाँ, और हम सबकी ये हालत करके अब तुम्हें दर्द हो रही है? ये भी कोई बात है? हम बड़े होते हैं, तुम एक बार सारी चीज़ को हमें बता सकते, तो हम तो तुम्हारे साथ ही देते ना। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तुम दोनों के लिए ही कर रहे हैं बेटा, किसी और के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ तुम और ईशा साथ हो जाओ एक साथ, तभी ये सब किया, इसको बुलाया, पता नहीं क्या क्या, और तुम हमारे साथ ही गेम खेल लिए। तभी एकदम से शनाया की मॉम बोलती कि और ज़ोर से पकड़ी, इसको तो 2-3 और लगानी चाहिए। तभी आरू बोलती कि अरे देखिए आप लोगों का जो प्लान था वो ठीक थी, लेकिन मुझे ईशा के पापा के बारे में सब कुछ पता है, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते ना, तो मुझे उनको डिस्ट्रैक्ट करना था और मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अगर मैं आप सबको ये बता देती कि मेरा प्लान क्या है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाता, और टाइम इतनी कम था, मैं नहीं चाहता था। आप क्यों समझ नहीं रहे हो? तभी आरू की दादी उसके कान को एकदम से छोड़ देती और बोलती कि देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान रखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब भी थी, लेकिन तुमने बताया नहीं, अब भी हूँ। अरे मैं तो इसको पता नहीं कैसे कैसे टूट के आजमाने के लिए। तभी आरू बोलती कि मुझे पता है सब कुछ। तभी आरू की दादी बोलती अच्छा ये भी पता है, चलो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपनी प्लान आजमाओगी तो हम इतनी तकलीफ़ क्यों उठाए भाई? पहले ही बोल देती कि आप लोग फ़िक्र मत करो, मैं अपनी वाली को खुद सेट कर लूँगी, अपनी सिचुएशन को। हम आराम से यार, बिना परेशानी में हम आराम से जीते, काहे इतनी। तभी एकदम से आरू बोलती कि बस बस हो गई ना, देखिए मैं बस इनके लिए इंतज़ार कर रही थी, बस एक स्टैंड ले ले वो, क्योंकि मुझे नहीं लगी थी कि वो स्टैंड ले पाएगी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो अपनी पापा के साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये मुझे पता थी। अपने पापा से बगावत कभी नहीं करेगी, पक्का यकीन थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो अपने पापा से बगावत करे, लेकिन मैं बस इतना चाहती थी कि वो बस स्टैंड तो ले पाए अपने लिए, बाकी सारी चीज़ मैं हैंडल कर लूँगी, बस यही थी।
तभी शनाया की मॉम बोलती कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, अब इसका क्या करेंगे। तभी आरू की दादी बोलती कि किसका। तो शनाया की मॉम बोलती कि ईशा का। तो आरू की दादी बोलती कि क्या मतलब क्या करेंगी, वो अब इस घर की बहू है, वो हमारे साथ आई है तो अब हमारी जिम्मेदारी है। और आरू, जो वादा तुम इसकी मॉम से करके आई हो ना, वो वादा ठीक से निभानी चाहिए मुझे, तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी आरू एकदम से बोलती कि आपको क्या लगती है दादी, अगर मैं कोई वादा करूं तो क्या उसे निभाऊंगी नहीं। तभी बोलती कि पक्का ना। तभी पक्का बोलती। इधर शाया बहुत कंफ्यूज थी, वो एकदम से प्रेरणा को पूछती रहती है। तभी संजना भी आती है और बोलती कि चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या क्या ड्रामा हुई। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो है सारी सिचुएशन बताती है। शनाया घूर घूर के आरू को देखते और बोलती कि अच्छा बेटा, तो मन में ये सब पाल के बैठी थी। तभी प्रेरणा बोलती कि यार तुम्हारी दोस्त ना बहुत यार बहुत खतरनाक है, ये इसको फेस को देख के बिल्कुल पता नहीं कर पाएगी कोई कि इसके मन में क्या चल रही है। तभी शनाया बोली कि तुम्हें आज पता चली। तभी प्रेरणा बोलती कि हाँ ना, इससे पहले नहीं पता चली थी यार, आज मैंने पहली बार उसको ये करते हुए देखा, ये सब प्लान प्लॉटिंग, इससे पहले नहीं देखी थी यार, बहुत खतरनाक है। तभी शनाया हंसती है, बोलती कि अब क्या ही कर सकते हैं। इधर ईशा बहुत शांत थी, वो रोना तो बंद कर दी थी लेकिन वो बहुत शांत थी, वो चुप थी एकदम। आरू की दादी एकदम से जाती, उसको हक करते और बोलती कि बेटा अब क्या है, क्या क्या इतनी उदासी। तभी ईशा के फ़ोन में एकदम से उसकी मॉम की कॉल आती है। तो ईशा जैसे दिखती है तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि मम्मा मम्मा आप ठीक हो ना, पापा को कुछ तो नहीं कर रहे आपके साथ आपको। तभी एकदम से ईशा की मॉम बोलती कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचो, मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी देखनी है, मेरे लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा ये बस गुस्से में है, ये इनको पता भी नहीं है कि गुस्से में ये क्या क्या कर रही है। तुम मेरे बारे में मत सोचो, मुझे पता है कि तुम अभी मेरे बारे में ही सोच रही होगी, तभी मैं तुम्हें फ़ोन किया है बेटा, डोंट वरी, फ़ोन ज़रा आरू को दो। तो ईशा एकदम से अपनी फ़ोन आरू की तरफ करते, आरू तुरंत फ़ोन लेती है। तो ईशा की मॉम बोलती कि बेटा वो ईशा के पापा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी आरू बोलती कि आंटी प्लीज़ ये मत करिए, मुझे छोटा मत कीजिए आप, मैंने बोला है ना, अगर मैं आपसे आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी लेके आई हूँ तो अपनी ज़िम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं आपकी बेटी को कभी रोने नहीं दूंगी, मैंने प्रॉमिस तो किया है ना, बस मुझ पे भरोसा कीजिए आप। तभी ईशा की माँ बोलती कि मुझे पता है, मुझे तुम पे यकीन है, बस ध्यान रखना उसका, मैं कल आ जाऊंगी उससे मिलने के लिए। तभी जो है आरू बोलती कि जी ज़रूर, आप कहो तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँ। तभी आरू की जो ईशा की मॉम बोलती कि नहीं बेटा मैं खुद आ जाऊंगी, ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। इधर जो है एकदम से आरू देखती है, क्योंकि तब तक वहाँ से अक्षित अपनी मॉम डैड को लेके वो चला गया था। इधर शनाया की मॉम भी अब उनको लगती है कि बहुत रात हो रही है, अब जाना चाहिए और शायद आरू और ईशा को पर्सनली में कुछ बात करनी चाहिए। वो एकदम से आरू की दादी के पास जाती है और कुछ बात करती है। तो आरू को दादी को भी लगती है कि शायद इन दोनों में कुछ बात होनी चाहिए। तो एकदम से आरू की दादी जो है वो शनाया की मॉम की तरफ बोलती है कि आज रुकनी है या फिर जानी भी है। तभी वो बोलती कि नहीं हम जाते हैं, कल कल आ जाएंगे। तभी वो बोलती कि ठीक है फिर जाओ। तभी जो है शनाया की मॉम शनाया की तरफ देखता बोलती कि तुम रुकोगी या फिर, और हमारी बहू रानी भी तो है, उसको घर भी छोड़नी है, चलो। तभी बोलती कि हाँ मम्मा पर मुझे आरू से बात करनी है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि शनाया बात कल कर लेना, आज आज चलो। तभी वो बोलती कि पर तभी वो बोलती कि परवर कुछ नहीं, चलो। तो प्रेरणा ईशा की तरफ देख रही थी, उसको वो ईशा की फ़िक्र हो रही थी। तभी शनाया बोलती कि
फिक्र मत करो, आरू है, दादी है, संभाल लेंगे, चलो तुम घर नहीं जाना है क्या? तभी प्रेरणा बोली कि पर उसको ज़रूरत है शायद मेरी। तभी संजना बोली अरे डोंट वरी यार, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हूँ इसके साथ, तुम जाओ। तभी प्रेरणा बोली कि पक्का ना? तो संजना बोली अरे डबल पक्का यार, तुम जाओ, मैं रुक जाऊँगी आज यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। तो प्रेरणा भी एकदम से शनाया की मॉम शनाया के साथ चली जाती है। इधर आरू की दादी संजना को इशारा करती कि हम दोनों थोड़ी सी साइड में जाते। तो ये दोनों जो एकदम से जाते हैं, इधर आरू वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी और ईशा बस एक टक आरू को देख रही थी। आरू की नज़र एकदम से ईशा पे पड़ती तो शायद वो ईशा की नज़रों में जो सवाल उठ रहे थे वो पढ़ पा रही थी। तो वो एकदम से ईशा के पास आती है और बोलती कि पूछिए, क्या पूछनी है आपसे? तभी ईशा बोलती कि कुछ नहीं। तभी आरू बोलती कि नहीं पूछिए ना, आपको क्या पूछनी है? ये जो सवाल आप अपनी नज़रों में समा के बैठी है, ये पूछ भी लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना जवाब ठीक तरीके से दे पाऊँगी, आप पूछिए तो सही। तभी ईशा बोलती कि क्यों किया ये सब तुमने मुझे? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी ना, तुमने ही तो बोली थी। इतनी दिन तक मैं तुम्हारी पीछे पड़ी रही, तुम माफ़ी मांगते मांगते गिड़गिड़ाती रही, तुमने तो बोल दिया सीधा कि हाँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो ये सब किस लिए? तभी आरू एकदम से अपनी घुटनों में आके बैठती है, वो ईशा की हाथ पकड़ते और बोला है कि किसने बोला कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार नहीं देख पाती हो? ईशा, मैं आपको प्यार करना कब छोड़ी थी? तब भी मैं उतना ही प्यार करती थी आपसे और आज भी उतना ही करती हूँ, शायद उससे ज़्यादा करती हूँ। तो ईशा बोलती कि तुम मुझे इनकार क्यों की? कई बार तुम इनकार कर चुकी हो कि नहीं करते हो। तभी आरू एकदम से बोलती कि आई एम सॉरी, पर मुझे आपसे क्या बोलूँ मैं, मुझे डर लगती थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप स्टैंड नहीं ले पाओगे और एकदम से बोलोगी कि आरू मैं अपनी पापा के और तुम्हारी बीच में किसी को चूज़ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने पापा को ही चूज़ कर लूँगी, तो मेरा क्या होगा? मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। यही डर थी मेरे मन में और मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब आप बस एक स्टैंड ले लो मेरे लिए, मैं इस दुनिया को हिला दूँगी। आपको क्या प्रॉब्लम? आपको अपनी पापा की मंजूरी चाहिए ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके पापा को राज़ी करके ही मानूँगी, चाहे जो भी करनी पड़ी। बस आपका साथ चाहिए, बस यही स्टैंड लेनी चाहिए थी पहले। अगर ये स्टैंड ले लेती ना तो 1 साल की दूरी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती हम दोनों को। तभी वो बोलती कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना, तुम पक्का मुझसे प्यार करती हो ना, पहले की तरह प्यार कर, तो कभी कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? तभी आरू एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और एकदम से बोलती है कि वो एक सॉन्ग गाती है और वो सॉन्ग ये थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हमारी गज़ल है तस्वर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बुना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम,
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ऐसे ही ईशा ये सॉन्ग सुनती है तुरंत आरू को गले लगा लेती है, इतनी कस के गले लगाती है ना कि आरू भी एकदम से उसे गले लगा लेती है। और वो गले लगाए हुए ही ईशा को बोलती कि आई एम सॉरी, मैंने इतनी देर तक जो बर्ताव किया आपके साथ, हम एक्सट्रीमली सॉरी। पर यकीन मानिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ईशा, आई लव यू सो मच स्टिल नाउ। ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, तभी एकदम से वहाँ पे संजना और आरू की दादियाँ तो एकदम से खांसने लगती है, तो आरू थोड़ी सी पीछे हो जाती है और पीछे होकर बोलती है कि वो दादी वो ये इनकी कमरे। तभी आरू की दादी बोलती कि हाँ हाँ, ये इसके कमरे, मेरे कमरे के साइड पे जो कमरा है वहाँ पे, ये वहाँ पे रह लेगी, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना मतलब। तभी आरू बोली नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी संजना बोलती कि यार मैं पेना, ओह सॉरी यार क्या पेना, मतलब ईशा मैं तुम्हारे साथ आज रुक जाती हूँ। तो ईशा भी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो जानेंगे अगले सीन में कि क्या होता है। आज स्टोरी यही तक थी, अब आगे का क्या होते हैं वो तो अगले सीन में ही पता चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू सून।